तभी रेंचू उनकी क्लास में आता है। टीचर उससे कहती है जाओ और पीछे बैठ जाओ। और जैसे ही रेंचू पीछे जा रहा होता है वो लू वन को देखकर स्माइल करता है और बैठ जाता है। लू वन और उसकी फ्रेंड दोनों कह रही होती हैं उसने हमें देखकर स्माइल क्यों किया। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें रेंचू देखता है कि उसके सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए। इस वजह से उसका फ्रेंड कहता है तुम किसी पर स्माइल नहीं करते हो और किसी से ठीक से बात नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें दूसरी क्लास में जाकर उन लोगों पर स्माइल करना होगा जिन्हें तुम नहीं जानते और उनसे ठीक से बात करनी होगी। इसलिए रेंचू लू वन की क्लास में एडमिशन लेता है। फिर क्लास के बाद लू वन जल्दी से अपनी मदर के पास आती है। उसकी मदर एक फ्रूट शॉप चलाती है और उसकी मॉम उसे ऑरेंजेस देते हुए कहती हैं आज जिया शियन को डिनर पर बुलाओ, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हो है ना, हम ओपन माइंडेड हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो लू वन कहती है नहीं अब उसकी गर्लफ्रेंड है। तब मॉम कहती है मेरी बेटी को दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा, बच्चे तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। लू वन अपनी मॉम को हक करती है और उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं आज हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। तभी रेंचू उसी शॉप पर आता है जिसे देखकर लू वन भागने लगती है, लेकिन फिर सोचती है मैं यहाँ से क्यों भाग रही हूँ, ये तो मेरी शॉप है। तब रेंचू कहता है इन फ्रूट्स को एक जगह भेज दो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, मेरे फ्रेंड्स उन्हें खाना चाहते हैं। तभी जिया शियान भी आ रहा होता है जिसे देखकर लू वन जल्दी से छिप जाती है। जिया शियान रेंचू से पूछता है क्या तुमने लू वन को यहाँ देखा है। लू वन उसे इशारा कर रही होती है उसे मेरे बारे में मत बताना, लेकिन फिर भी रेंचू लू वन की तरफ इशारा कर देता है। जिया शियान लू वन के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। लू वन मना कर देती है मैं नहीं आऊंगी। तो रेंचू सोचने लगता है डिनर है मतलब मैं लोगों से मिल पाऊंगा। ये सोचकर रेंचू कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जिया शियान कहता है हाँ ठीक है तुम आ जाना। ये देखकर लू वन भी वहां जाने के लिए मान जाती है। डिनर पर सब एक साथ बैठे होते हैं। लियांगशिया लू वन से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तब लू वन कहती है कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों अब साथ हो। तो जिया शिया पूछता है जो बात इतनी फेमस हो गई थी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या वो सच है। लू वन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब लियांगशिया लू वन से पूछने लगती है क्या तुम सच में मुझसे एंग्री नहीं हो। लू वन कहती है नहीं मैं तुमसे एंग्री क्यों होंगी। फिर सब खाना खाने लगते हैं और उसके बाद लू वन वॉशरूम जाती है। तभी लियांगशिया आती है और कहती है तुम्हें एक अच्छी डेट के लिए अच्छे से रेडी होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक लिपस्टिक दे रही हूँ और अब तुम्हें वो लड़का पसंद है जो काफी पॉपुलर है, ये बहुत अच्छा है, इससे पता चलता है कि तुम अपना फर्स्ट लव भूल चुकी हो। उसकी बातें सुनकर लू वन को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं जिया शिया से प्यार करती थी और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। और ये सब लू वन बस सोच रही होती है, वो कुछ कहती नहीं है। जब घर जा रहे होते हैं तो लू वन उन दोनों को देख रही होती है और अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पा रही होती है। रेंचू उसे बुलाता है लेकिन लू वन बस रिस्पॉन्ड कर रही होती है पर अपनी आंखें उनसे नहीं हटाती है। तो रेंचू उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे उठा लेता है और कहता है अगर तुम उन दोनों को देखना बंद नहीं कर सकती तो देखो ही मत। नेक्स्ट डे लू वन रेंचू से मिलने जाती है लेकिन वहां रेंचू के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ रेंचू नहीं होता है। तो लू वन उसका वेट कर रही होती है